हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का क्वांट फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल पे। और आज का ये सेशन जैसे एज यूजुअल रात के 9 पीएम पे हमारा ये सेशन चल रहा था, जिसमें हम आए हुए क्वेश्चन जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आ रहे थे, तो उन सभी क्वांट क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो भी सारी चीजें हमें मिल पा रही थी। तो इस सेशन में भी वही चीज करेंगे, लेकिन आज यानी कि आज की जो क्लास में है, पीछे की जो शिफ्ट थी, जो आपकी 28, 29, 30 दिसंबर वाली शिफ्ट थी, तो उनके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस भी अब मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं कि उनमें क्या और क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि उस टाइम पे नहीं मिल पाए थे और अभी वो हमारे पास तक पहुंच गए हैं। तो आज अपन इस क्लास में वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपके किसी ना किसी शिफ्ट में ना आए हों। तो जो फेज 2 का एग्जाम अब जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप सिमिलर पैटर्न में वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और क्वेश्चंस को आप देखिएगा, समझिएगा और अपनी तरफ से करने की कोशिश भी करिएगा। और मैं तो सारे आंसर्स आपको साथ में बताता ही चलूंगा, ठीक है। तो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेरियस शिफ्ट्स लाइक 28, 29 एंड 30 दिसंबर, ठीक है। क्वांट की अपन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए, उससे पहले एक चीज और, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेंस क्रैकर कोर्स लॉन्च है, जो कि बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जैन, यानी कि कल से ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसका कूपन कोड माई60 यूज करके, माई60 कूपन कोड यूज करके 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो एनरोल करिए, लिमिटेड सीट्स हैं और यहाँ सारी आपकी डिटेल्स हैं। इन सारी डिटेल्स पे आप एक नजर डाल सकते हैं कि क्या सारी चीजें आपको इस मेंस क्रैकर कोर्स में मिलने वाली हैं। और IBACIO 2020 का भी कंप्लीट कोर्स लॉन्च है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और गेट 20 कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट 20% ऑफ डिस्काउंट, ओके। और इसमें भी लिमिटेड सीट्स हैं और सो एनरोल करिए जल्दी से जल्दी। असिस्टेंट असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2020 की क्लासेस, ठीक है। और यहाँ की क्वांट के लाइव प्रैक्टिस सेशन मैं ही ले रहा हूं, ठीक है। पहला सवाल, एक आदमी एक गोलाकार रास्ते पर घूमता है। अ मैन वॉक अराउंड अ सर्कुलर पाथ, वन स्टेप इज इक्वल टू 77 मीटर, ठीक है। एक आदमी सर्कुलर पाथ में घूमता है और वन स्टेप उसका कितना है, वन स्टेप एक कदम उसका 77 मीटर के बराबर है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ही जायंट आदमी है कि एक कदम रखते ही 77 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। पूरा इस गोले को, पूरा वो सर्कुलर पाथ को, एक गोलाकार रास्ते को वो 400 कदमों में, 400 कदमों में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो इसकी परिधि यानी इसका सरकमफेरेंस टोटल कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आर। एक स्टेप 77 मीटर का है और 400 स्टेप मतलब 77 गुणे 400, ये आपका क्या है, इतने मीटर की आपकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस हो गया। तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। अगर आप यहां से लगाएंगे फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहां से आप रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स, 2 से 2 ये 4 टाइम्स, 100 टाइम्स जाएगा। यहां से रेडियस आ जाएगी 4900 मीटर। ये आपकी रेडियस आ गई। पूछा क्या है आपसे, एरिया पूछा है पार की। पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, आपका एरिया आ जाएगा, कितना आएगा, पाई इंटू 4900 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जो भी गिवन ऑप्शन रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना था। हो सकता है ऑप्शन आपके पाई में प्रेजेंट रहे हो और हो सकता है ऑप्शन पाई से भी ज्यादा वहां पे सॉल्व किया गया रहा हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेने हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 20 डेज और बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 30 डेज। बी और सी मिलकर के किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे ए प्लस बी का एफिशिएंसी आएगा 3 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ सी। एफिशिएंसी जो ए की है वो दोगुनी है सी से। जो ए की वहां पे क्षमता है वो सी की क्षमता से कितनी है, दोगुनी है। सी की क्षमता से कितनी है, दोगुनी है। तो मैं मान लेता हूं सी की क्षमता अगर 1 है और ए की क्षमता अगर 2 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता दोनों जगह से कितनी बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी।
बी की क्षमता दोनों जगह से कितनी आ जाएगी, एक एक आ जाएगी, क्योंकि 1 + 1 2 और 2 + 1 3। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो और ये किसका है, एफिशिएंसी किसकी है, किसकी क्षमता है, बी की। तो समय कितना लगेगा बी को पूरा काम कंप्लीट करने में, 60/1 दैट इज 60 डेज, 60 दिन लगेंगे बी को कोई काम खत्म करने में। कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे बी को। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, दो नंबर्स का सम दिया हुआ था, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, ये किसके इक्वल दिया था, 384 के इक्वल दिया था। एचसीएफ आपका गिवन था महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ दिया था 24। पूछा था हाउ मेनी फैक्टर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी फैक्टर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी फैक्टर्स आर पॉसिबल। ठीक है, मतलब कुल मिला करके जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनके कितने सेट पॉसिबल हैं। ठीक है, उनके कितने फैक्टर्स आपके पॉसिबल हैं, ये आपसे वहां पे पूछा था। बात को समझिएगा, हम किसी भी नंबर को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसके एचसीएफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम उसके एचसीएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ए और बी क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं, आपस में दोनों प्राइम होते हैं। मतलब दोनों का एचसीएफ जो होता है, जो दोनों का एचसीएफ है वो 1 होता है। ठीक है, क्रो प्राइम नंबर्स होते हैं ए और बी। और अगर उसमें एच यानी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो पहला नंबर बनेगा, और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा नंबर। मतलब हर संख्या को, हर नंबर को, दो नंबर को उनके एचसीएफ के टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है। सॉरी, यहां पे एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, यहां पे सम ऑफ नंबर आप निकाल लो। ठीक है, सम ऑफ नंबर दिया है, तो x प्लस वाई कितना दिया है, 384 क्वेश्चन में दिया था। तो h कॉमन आएगा, a प्लस बी ये कितना हो जाएगा, 384। यहाँ पे हमें पता है कि a प्लस बी 384 अपॉन h, h क्या है, एचसीएफ, ये दिया है 24। 24 1 जा 24, 24 6 जा आपका कितना होता है, ये 144 जो बचेगा। ठीक है, चलिए, तो ये 16 टाइम्स गया, यानी a प्लस बी क्या हो सकते हैं, 16 के इक्वल होना चाहिए, और साथ में दोनों को क्या होना चाहिए, को प्राइम भी होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल है ए और बी के नंबर, 1 और 15 आपस में को प्राइम है, पॉसिबल है। 3 और 13 आपस में को प्राइम है, पॉसिबल है। 5 एंड 11 पॉसिबल है, एंड 7 एंड 9 पॉसिबल है। ठीक है, यही चार पेयर आपके पॉसिबल हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। आप 2 और 14 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 14 का एचसीएफ 1 नहीं है, एचसीएफ इसका 1 नहीं है, इसका एचसीएफ 2 है। सो 2 एंड 14 आर नॉट को प्राइम्स, सो 1 3 5 7 को ही आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कितने फैक्टर्स हो गए, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स हैं, 4 नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 पॉसिबल फैक्टर्स थे। चलिए अगला सवाल, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था ए बी सी। ठीक है, और यहां से ए पॉइंट से 90 डिग्री से एक आपका परपेंडिकुलर खींचा गया था डी, और इसकी लेंथ दी थी 6 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी थी 8 सेंटीमीटर, एंड आपसे पूछा था फाइंड फाइंड एडी, एडी की लंबाई आपसे पूछा था, एडी की लंबाई इस सवाल में पूछा था। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बीसी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, ये 100 के बराबर, यानी कि यहां से बीसी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट भी आप इस चीज को निकाल सकते थे, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से याद होते कि 6 8 और 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से आ गया बीसी। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ एडी दैट इज परपेंडिकुलर इनटू बेस, और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी जो कि बेस है, और ए सी क्या है, हाइट है। दो तरह से आप एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, हाफ से हाफ कट जाएगा, एडी आपको निकालना है एक्स, बीसी आपका 10 दिया हुआ है, और ये 8 और 6 दिया है, कितना आएगा यहां से 4.8 सेंटीमीटर आएगी एक्स की लंबाई, यानी कि एडी की लंबाई, एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4.8 सेंटीमीटर। अगला सवाल,
ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 40 एंड 60 डेज। ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 240, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की कितनी आ गई 4, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। बोथ वर्कड टुगेदर फॉर फ्यू डेज, देन बी लेफ्ट द जॉब, ए डज द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, ठीक है। थोड़े दिनों तक ए और बी मिलकर के काम करते हैं, लेकिन फिर बी नौकरी छोड़ के चला जाता है और ए बाकी कामों को 10 दिनों में करता है। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो वर्क कितना करेगा ए 10 डेज में, 10 डेज में वर्क करेगा ये 60, कितना काम करेगा 10 दिन में ए अकेले 60 काम करेगा। तो अगर इसमें से 60 घटा दें तो रिमेनिंग वर्क कितना बचता है, 180, और इस 180 वर्क को ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर के किया होगा। कितने दिनों तक किया होगा, दोनों की एफिशिएंसी 6 4 10, यानी कि 18 दिनों तक ए और बी ने मिलकर के काम किया था, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है, सो फार हाउ मेनी डेज डिड बी वर्क, बी ने कितने दिनों तक काम किया। तो अगर ए और बी ने मिल करके 18 दिनों तक काम किया, तो बी ने भी कितने दिनों तक काम किया गाइस, बी ने भी कितने दिनों तक काम किया, बी ने भी 18 दिनों तक काम किया। बी ने भी कितने दिनों तक काम किया, बी ने भी 18 दिनों तक का काम किया, ठीक है। और फिर छोड़ दिया और बचा हुआ काम ए ने अगले 10 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, एक क्यूबॉइड दिया हुआ था, ठीक है, एक क्यूबॉइड दिया था, उसकी लेंथ दी हुई थी 27 सेंटीमीटर, उसकी ब्रिथ दी हुई थी 9 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी थी, लंबाई दे रखी थी 12 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीजें दे रखी थी। पूछा था हाउ मैनी क्यूब्स, पूछा था हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड of side 3 centimeter, how many cubes can be formed of side 3 centimeter, clear now, so this is also very nice question, very nice, very easy। वॉल्यूम इक्वेट करना था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और ये कितना होगा 27 गुणे 9 गुणे 12, यहां से 27 से 27 कटेगा, एन क्या आ जाएगा 12 नहीं है 108 क्यूब, कितने आ जाएंगे 108 क्यूब आपके बनेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 108 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो कितना है, ए बाई बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ए बाई बी दिया है 2/1, और ए बाई सी कितना दिया है, ए बाई सी का रेशियो दिया है 3/1। एवरेज अमाउंट गिवन है, अमाउंट एक गिवन हुई थी, कितनी गिवन थी 8800 रुपए की गिवन थी। देन आपको लोवेस्ट अमाउंट बतानी है, सबसे कम किसको मिला, ठीक है, सबसे कम प्राप्त की गई राशि को आपको पता लगाना है। देखो ए यहां पे कितना है 2, यहां पे कितना दिया था 3, तो पहले तो दोनों जगह ए को बराबर कर दो, तो यहां पे ऊपर नीचे 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से ए कितना आएगा, ए आएगा 6, बी कितना आएगा 3 आएगा, और सी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अगर इनका सम निकालो तो कितना आएगा 11, और 11 की वैल्यू 8800 रुपीज दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 रुपीज, ठीक है। तो सबसे कम यहां पे किसको मिल रहा है, सी को, कितना मिल रहा है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स मतलब 1600 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा पूछता तो किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 4800 रुपीज, कितना मिल रहा है 4800, तो ये हाईएस्ट अमाउंट हो गई, हाईएस्ट, और ये क्या हो गई लोवेस्ट, दोनों ही आप यहां से निकाल सकते हो, और आगे आने वाली शिफ्ट में भी दोनों तरह के सवाल वहां से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पूछा था ट्वाइस ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस थ्राइस ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अभी सारी शिफ्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, सारी शिफ्ट में आपकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं गाइस, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सवाल आ रहा है। तो आगे आने वाले वीक में मैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है पता है, ये एक फॉर्मूला होता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 माइनस थ्राइस ऑफ
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ये होता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आपकी एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर आप इसे पुट करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया यहाँ से। चलिए यहाँ से क्या आएगा 2, ये आएगा 6, जो भी बचा हुआ यहाँ पे वैल्यू रहेगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 6 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। यही आपका आंसर रहा होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन भी था, यही आपका सवाल भी था पेपर में, ऑप्शन में -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन। ए प्लस बी किसी काम को मिल करके 40 डेज में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को मिल करके उसी काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, और सी प्लस ए मिल करके उसी काम को 80 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बताना है देन इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द वर्क अलोन, देन इन हाउ मेनी डेज, देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। ये आपसे क्वेश्चन में यहां से पूछा था, ये आपसे क्या पूछा था, यहां पे क्वेश्चन में पूछा था। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर देखो तो 240 आ गया। यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहां से 6 आ जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर आप इनको सबको ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहां से कितनी आ जाएगी 13। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6.5। ठीक है, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि बी का पूछा है कि कितने दिन में बी पूरे काम को अकेले कर लेगा। तो C प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, C प्लस ए की एफिशिएंसी 3 दी है, और टोटल एफिशिएंसी 6.5 है, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3.5 आ गई। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा B को, टोटल वर्क है 240 और एफिशिएंसी कितनी है 3.5, तो यही टाइम लगेगा B को करने में। कितना, 2400 बटे 35 दिन, यानी 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ठीक है, तो कितना आएगा 480/7 डेज लगेंगे बी को काम कंप्लीट करने में। पूरा बी को कितने टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, 480/7 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा 480/7। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े 10th क्वेश्चन में। बहुत ही आसान सा सवाल था, पूछा था x की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये दे रखा था 527 के बराबर। आपसे पूछा था x क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा। रिवर्स मेथड में चलना था, रिवर्स डायरेक्शन में आपको यहां पे चलना था और कुछ नहीं करना था। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, x² प्लस 1/x², किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। अगर ये a है तो यहां से आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा a² - 2। ये किसके इक्वल दिया है 527 के, तो यहां से a कितना आ गया, a² आ गया 529, तो a कितना आ गया 23, a कितना आ गया 23। अब अगर यहां से x² प्लस 1/x² 23 आ गया, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट देख करके भी कर सकते हो। ठीक है, वर्बली भी कर सकते हो। अब अगर x प्लस 1/x को b माना जाए तो आप सभी को पता है कि x² प्लस 1/x² b² - 2 होता है, ये है 23। यहां से b कितना आ गया 5, तो यहां से x प्लस 1/x कितना आ गया 5 के इक्वल। तो x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a³ माइनस ऑफ 3a, दैट इज 125 माइनस ऑफ 15, दैट इज 110 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी देख करके कर सकते थे, इसमें +2 ऐड करो तो कितना आएगा 529। ठीक है, +2 ऐड करोगे, ये किसका स्क्वायर है 23 का। ठीक है, तो यहां से पता चल गया x² प्लस 1/x² 23, फिर उसमें +2 ऐड कर दो, क्या बनेगा 25। वहां से पता चल गया x प्लस 1/x कितना है 5 के बराबर। डायरेक्ट आप वर्बली कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करने का बस तरीका बताया है। ठीक है, करना आपको वर्बली है।
राम बाइज अ मोबाइल फॉर 600 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है 9600, सेलिंग प्राइस कितना है 10,800, उसने 10,800 रुपीज में बेचा, कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे 1200 रुपीज का प्रॉफिट है, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट उसने कमाया 1200 रुपीज का। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1200 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि 9600 इंटू 100, 12 8 जा 96 एंड 8 जा 12.5%, profit is how much 12.5%, so answer will be 12.5%, very easy question. Next, if the length and breadth of the rectangle is increased by 10%, length is increased by 10% एंड ब्रेथ यानी चौड़ाई एक आयत की कितना इंक्रीज कर दी गई है 8% से इंक्रीज कर दी गई है, और लंबाई 10% से इंक्रीज कर दी गई है। तो एरिया में इंक्रीज आपको बताना है, एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने आपको बहुत बार ये चीज बोली है कि जब भी जहां पे भी मल्टीप्लाई आता है, जहां पे भी क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, उस जगह पे सक्सेसिव का कंसेप्ट आपका यूज हो सकता है। तो एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, ये आएगा 10% प्लस 8%, बस सक्सेसिव लगा देना है 10 इंटू 8 बाई 100%, क्या आएगा ये आपका 18% प्लस ऑफ 0.8%, सॉरी 10 8 80 या 0.8, सो 18.8% आएगा। कितना आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया 18.8% का परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया होगा, ठीक है एरिया। तो डायरेक्ट आपको सक्सेसिव लगाना था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन, गिवन था 80% ऑफ सेलिंग प्राइस इट इज इक्वल टू 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस के, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्या पूछना था आपको, बताना था प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको बताना था, ये आपको इस सवाल में बताना था, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 80% ऑफ सेलिंग प्राइस दिया है, 80% ऑफ सेलिंग प्राइस मींस 80 ऑफ एसपी मल्टीप्लाइड बाई 60 ऑफ सीपी, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य का 80% किसके बराबर था, क्रय मूल्य के 60% के बराबर। यहां से एसपी और सीपी यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 6:8 यानी 3/4, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से 3/4 इनका रेशियो आ गया। तो यहाँ पे कितने का लॉस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लॉस, कितने का दिख रहा है लॉस दिख रहा है, कितने का 1 यूनिट का, ठीक है। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, परसेंटेज लॉस 1/4, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलते हैं, और सीपी यहाँ पे कितनी है आपकी 4 है, सीपी कितनी है गाइस, सीपी यहाँ पे आपकी कितनी है सीपी 4 है। तो 1/4 इंटू 100 25% का क्या है लॉस है, 25% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा इस सवाल में। अगला सवाल, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाता है। आपको बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या बताना था आपको, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, 120 किलोमीटर की दूरी को 3 बराबर भागों में, ठीक है 120 किलोमीटर की दूरी को 3 बराबर भागों में 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या किया जाता है, तय किया जाता है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो हमें पता है एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड ये होता है कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय टोटल टाइम। टोटल दूरी कितनी है 120 किलोमीटर की, टोटल समय कितना लगा भाई, पहले 40 किलोमीटर को तय करने के लिए 40/30 समय लगा 30 की रफ्तार से, फिर अगले 40 किलोमीटर को तय करने के लिए 40 की रफ्तार से 40/40 समय लगा, और फिर अगले 40 किलोमीटर को
50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगा? 40/50। तो ये कुल दूरी थी और ये कुल क्या हो गया था आपका? यहाँ पे कुल दूरी थी और ये आपका कुल क्या हो गया था? समय। तो 120 बटे यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? आप 60 मान लो एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 80। यहाँ पे क्या आएगा? 15 दूनी 30 45 चौको 60 आएगा और ये 12 चौक 48 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 7200 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 8 6 14 और 188 आएगा। कितना आएगा? 188 आएगा। इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16 4 7 जा 28। 1800/47 किलोमीटर पर आवर ये आपकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। यहाँ पे एवरेज स्पीड आ गई 1800/47 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। पहला 40 किलोमीटर, टाइम कैसे निकलेगा? स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही ना, टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। बस यही करना था आपको, एवरेज आपका वैल्यू मिल जाता। चलिए अगला सवाल चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इजी था, पूछा था साइन ऑफ 43 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 47 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 19 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 71 डिग्री माइनस ऑफ 8 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछा था। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये और ये डायरेक्ट कट जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट कट जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ये और ये डायरेक्ट आपस में कट जाएंगे और यहां से मिलेगा 1, यहां से भी क्या मिलेगा आपको? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? ये आपका 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये साइन नहीं था, ये कॉस था, ठीक है। यहाँ पे ये साइन नहीं था, ये कॉस था, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। 1 + 1 8 कोसेक 60 कितना होता है? कोसेक 60 कितना होता है? 2/√3। कोसेक स्क्वायर 60 कितना हो गया? 4/3 हो जाएगा। तो ये 2 - 32/3। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से क्या आएगा? ये आपका 6 जाएगा और यहां से आएगा -26/3। क्या आएगा आंसर? -26/3 आपका यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया ये? कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है। कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है। बस यहाँ पे आपको सॉल्व करना था और बात यहाँ पे खत्म हो गई। -26/3 आपका आंसर हो जाता। अगला सवाल बोला था, गिवन था ए गिवन था 2 + √3 के और आपको बताना था फाइंड a² + 1/a²। इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। बहुत ही आसान सवाल था। जब भी इस तरह का हो तो इसका कॉन्जुगेट निकालना होता है। अगर a 2 + √3 है तो 1/a कितना होगा? 1/a डायरेक्ट 2 - √3 हो जाएगा। कब डायरेक्ट 2 - √3 हो जाएगा? जब इनके नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, a 2 + √3 दिया है ना, तो जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट आप उनका रेसिप्रोकल, उनका कॉन्जुगेट प्लस साइन को माइनस साइन करके लिख सकते हैं और माइनस साइन को प्लस साइन में चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहां से a + 1/a किसके बराबर आएगा? 4। तो a² 1/a² किसके बराबर आ जाएगा? 16 - 2 दैट इज 14। ये आपका क्या हो जाता? करेक्ट आंसर हो जाता इस सवाल का। करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का ये हो जाता। चलिए अगला सवाल 17th क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज 40√3 सेंटीमीटर। दो टावर के बीच की दूरी दी हुई थी कितनी? 40√3 मीटर की, ठीक है। अच्छा, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेकेंड टावर ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। मतलब जो फर्स्ट टावर के टॉप पे, ये मान लीजिए ये वाला आपका फर्स्ट टावर है, ये वाला सेकंड टावर है, ठीक है। इसका जो टॉप है, सेकंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो कितना था आपका? 30 डिग्री था। तो मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री हो जाएगा। आपको दूसरे टावर की लंबाई दी हुई है कितना? दूसरे टावर की लंबाई 130 मीटर दी हुई है, ठीक है। इसकी लंबाई आपसे ये पूछा है, इस वाले टावर की लंबाई आपसे पूछा है, छोटे वाले टावर की, पहले वाले टावर की।
तो अगर ये 40√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40√3, और अगर ये 60 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। और मैंने आपको बता रखा है 60, 90 और 30 में रेशियो क्या चलता है, 1√3 और 2 का रेशियो चलता है। 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होता है। तो √3 की वैल्यू कितनी दी है, 40√3 मीटर। √3 की वैल्यू कितनी दी है, 40√3 मीटर। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 40 मीटर। 1 यूनिट कितना आएगा, 40 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर 60 के सामने 40√3 है तो 30 के सामने कितना आ जाएगा, 40 मीटर। मतलब ये वाली ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर की। तो बची हुई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 130 मीटर में 40 मीटर घटा दो, 90 मीटर। तो यही वाली जो ऊंचाई 90 मीटर है, ये किसकी हाइट है, इस पहले वाले टावर की। तो कितनी आ गई पहले वाले टावर की ऊंचाई, 90 मीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पे आज आपकी क्लास खत्म होती है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 7 जैन से स्टार्ट है, एसबीआई पीओ मेंस 11 जैन से स्टार्ट होने वाला है, और आईबीपीएस पीओ मेंस 13 जैन से स्टार्ट होने वाला है। ये सारे पेड कोर्सेज हैं, और इनका आप सब्सक्रिप्शन ऑलिव बोर्ड का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ले सकते हैं। चलिए, थैंक्स अलॉट गाइस। शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा सेशन को जितना आप हो सके, और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करेंगे एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल को। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स अलॉट गाइस।